हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 6 ट्रायंगल। तो इस वीडियो में हम करेंगे थ्योरम 6.3। तो 6.3 थ्योरम डेफिनेशन देखिएगा, यहाँ पे लिखी गई है। इफ़ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे गिवन में क्या है, गिवन दिया गया है ये दो ट्रायंगल हैं, इसके जो हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या हो गया, ये जो दो ट्रायंगल हैं, इस ट्रायंगल का ये ऊपर वाला एंगल है तो इसका भी ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का ये इधर वाला एंगल है तो इसका भी इधर वाला एंगल, और इस ट्रायंगल का इधर वाला तो इसका भी इधर वाला, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे आपस में, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या गया है इस स्टेटमेंट में, ये बोला गया है कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इन दोनों ट्रायंगल के इक्वल है। यानी कि गिवन में आप क्या लिखेंगे, एंगल ए है एंगल डी के इक्वल, एंगल बी है एंगल ई के इक्वल। यहाँ पे देखिएगा मैंने एक लगाया ये लाइन, तो ये आपस में इक्वल है, दो ये आपस में इक्वल है, ये यहाँ पे तीन लगाए तो ये आपस में इक्वल है। यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपको गिवन है, ये आपको गिवन में लिखना है। ट्रू प्रूव में क्या करना है ये जो दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ को आपको सिमिलर प्रूव करना है। देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, यानी कि इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड हैं ये सेम रेशो में डिवाइड करती हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो आपको पता है सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, ये जो सिंबल होता है ये देखिएगा, ये सिंबल होता है, ये सिमिलर का होता है। अगर मैं इसके नीचे इक्वल का साइन भी लगा देती हूँ तो ये क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। सिमिलर का मतलब क्या हो गया, दो ट्रायंगल सिमिलर तब होंगी जब उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशो में होंगी ठीक है। और कोरस्पॉन्डिंग, ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे और कोरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो ट्रायंगल होंगी कॉन्ग्रुएंट। अगर एंगल कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है और साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, सेम रेशो में है, तो ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ठीक है। हाँ, तो इस सिमिलर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी अपॉन में डी ई इक्वल में ए सी अपॉन में डी एफ इक्वल में बी सी अपॉन में ई एफ, यानी कि इन तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो हमें इक्वल प्रूव कर देना है। तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, एंगल तो गिवन है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल दिए गए हैं इक्वल, हम अगर साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो इक्वल दिखा देते हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। और आपको ये ट्रायंगल सिमिलर ही प्रूव करनी है यहाँ पे ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, कंस्ट्रक्शन करूँगी। कंस्ट्रक्शन में क्या करूँगी, मैं ड्रॉ पी ऑन डी ई, डी ई पे मैं पी पॉइंट लूँगी एंड डी एफ पे मैं क्यू पॉइंट लूँगी, और पॉइंट कहाँ पे लूँगी, ए बी के इक्वल मैं डी ई को काटूँगी यहाँ पे, और ए सी के इक्वल डी एफ को काटूँगी, और पी और क्यू को मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ये मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। ड्रॉ पी ऑन डी ई एंड क्यू ऑन डी एफ सच दैट ए बी इक्वल में डी पी, यानी कि ए बी इक्वल में डी पी एंड ए सी इक्वल में डी क्यू, ठीक है। और पी क्यू को क्या कर दिया, मैंने ज्वाइन कर दिया। ये मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। अब सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखिएगा, अब मैं सॉल्यूशन में करूँगी, यहाँ पे प्रूफ में कर दीजिएगा, अब हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं ये ट्रायंगल लूँगी। अब देखिएगा यहाँ पे इस ट्रायंगल में कौन सी ये दो ट्रायंगल होंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल और डी पी क्यू ये वाली ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। देखिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी, किस ट्रायंगल में, ए बी सी और डी पी क्यू में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू में क्या है, देखिएगा यहाँ पे ए बी है इक्वल किसके, डी पी के, साइड ए बी जो है किसके इक्वल है, डी पी के, किससे, बाय कंस्ट्रक्शन से हमने कंस्ट्रक्ट किया है ये, ठीक है। और एंगल ए जो है, एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, गिवन है, एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, यहाँ पे आप लिखेंगे रीजन में, गिवन है। साइड ए सी इक्वल है डी क्यू के, साइड ए सी इक्वल है डी क्यू के, ये भी किससे, बाय कंस्ट्रक्शन से,
ये भी हो गया। तो देखिएगा तीन साइड, दो साइड और एक एंगल, तीन चीज़ें हमें प्रूव करनी होती हैं किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो तीन चीज़ें हमें मिल गई हैं। हमें क्या मिल गई, ये दोनों साइड इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये एंगल इक्वल है। तो एंगल साइड से क्या होगी, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट में मैंने आपको बताया है कि साइड और एंगल, कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। लेकिन सिमिलर में क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल तब होती है जब साइड प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है ना। हाँ जी, देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा ये ट्रायंगल क्या होगी अब, देयरफॉर आप बोल सकते हो किससे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी मैंने, किसके, ट्रायंगल DP के। ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी बाय किससे, साइड एंगल साइड से, ठीक है। साइड एंगल साइड से क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी ट्रायंगल। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो देखिएगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों, बाय CPCT से। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये भी किससे, बाय CPCT से। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे देयरफॉर एंगल B इक्वल होगा एंगल P के, एंड एंगल C इक्वल होगा एंगल Q के, किससे, बाय CPCT। CPCT मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है ये, ठीक है। तो देखिएगा ये B P के इक्वल हो गया और ये Q के इक्वल हो गया, लेकिन B E के इक्वल गिवन है, C F के इक्वल गिवन है। तो यहाँ देखिएगा गिवन में है, यहाँ पे एंगल B जो है एंगल किसके इक्वल है, गिवन में है, ये तो दिया गया है, गिवन है क्या, B जो एंगल है ये E के इक्वल है, एंड एंगल C जो है ये इक्वल है किसके, एंगल F के, ये दिया गया है। देयरफॉर आप बोल सकते हो जब एंगल B P के भी इक्वल है, एंगल B E के भी इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल P इक्वल में एंगल E, एंड C Q के भी इक्वल है, C F के भी इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब देखिएगा एंगल P एंगल E के इक्वल हो गया, एंगल Q एंगल F के इक्वल हो गया। तो ये एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लाइन, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो ये लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, और ये लाइन क्या होगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ठीक है। ये लाइन आपस में क्या होंगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो यहाँ आप बोल सकते हो, लिख लो, ये हो जाएगा, नाउ फॉर लाइन्स PQ एंड EF क्या हो जाएगी, इन दोनों लाइन के लिए क्या है, PQ और EF लाइन के लिए ये जो आपकी कौन सी लाइन है, DE लाइन, ये वाली लाइन DE, ये क्या हो जाएगी, DE लाइन क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर आप बोल सकते हो, देयरफॉर एंगल P एंड एंगल E और एंगल Q एंड एंगल F क्या हो जाएंगे आपस में, ये सिर्फ DE लाइन की है, DE एंड, यहाँ पे ये और लिख लो आप, DE एंड, मैं दोनों लाइन दिखा दूँ साथ ही, DF ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएंगी दोनों, ये DF भी इसके लिए ट्रांसवर्सल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, DF, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ये एंगल क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे ये आपके। एंड क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल इक्वल है। देयरफॉर आप बोल सकते हो PQ जो लाइन है ये पैरेलल हो जाएगी किसके, EF के। समझ आ गया क्या हो गया, देखिएगा यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है, यहाँ पे देखिएगा ये आपस में एंगल सारे इक्वल हैं, और
ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये एंगल मैंने इसके भी इक्वल प्रूव कर दिया, इसके इक्वल ये एंगल प्रूव कर दिया, और ये एंगल इसके भी इक्वल है, तो ये आपस में ये भी तो इक्वल होंगे। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इस लाइन के लिए ये दोनों पी क्यू लाइन और एफ लाइन है, इसके लिए ये लाइन और ये लाइन दोनों ट्रांसवर्सल लाइन होंगी कि नहीं होंगी। तो ये जो दो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिए, यहाँ पे ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल लाइन हो जाएंगी। तो ये किससे? अब देखिएगा, जब ये दोनों पैरेलल लाइन है, अब आगे मैं बढ़ती हूँ थोड़ा सा। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये बीपीटी थ्योरम हमें क्या कहती है? यहाँ पे बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब हम बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? जब ये दो लाइन को मिलाने वाली जो लाइन होती है तीसरी साइड के क्या होती है? पैरेलल होती है। तो पैरेलल लाइन इन दोनों साइड को क्या करेगी? इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी, यानी कि डी पी अपॉन में पी ई और डी क्यू अपॉन में क्यू एफ। तो इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डी पी अपॉन में पी ई इक्वल हो जाएगा किसके? डी क्यू अपॉन में क्यू एफ। किससे? बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से, ठीक है ना। ये इक्वल हो जाएगा। अब आप इसका इन्वर्स कर दो। लेट्स इन्वर्स दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे? इन्वर्स करेंगे। ये हो जाएगा, इन्वर्स का मतलब इसका उल्टा कर दो आप। ये हो जाएगा पी ई अपॉन में डी पी इक्वल में क्यू एफ अपॉन में डी क्यू। ये हो गया, ये हमने उल्टा कर दिया। अब क्या करेंगे हम? इसमें भी 1 ऐड कर दो, इसमें भी 1 ऐड कर दो। नाउ एडिंग 1 बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्या कर दो? इसमें 1 ऐड कर दो तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट पी ई अपॉन में डी पी प्लस में 1 इक्वल में क्यू एफ अपॉन में डी क्यू, ये भी प्लस में 1। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी ई प्लस में डी पी अपॉन में डी पी इक्वल में क्यू एफ प्लस में डी क्यू, और ये हो जाएगा डी क्यू। अब आप देखना ज़रा, पी ई प्लस में डी पी प्लस में डी पी किसके इक्वल है? डी ई के इक्वल है। और क्यू एफ प्लस में डी क्यू किसके इक्वल है? डी एफ के इक्वल है। तो यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ इसकी जगह मैं क्या रख दूँगी? पी ई प्लस में डी पी, पी ई प्लस में डी पी, तो डी ई के इक्वल यहाँ इस पे लिख दो आप। ये हो जाएगा डी ई अपॉन में डी पी, डी ई अपॉन में डी पी, और ये डी क्यू प्लस में क्यू एफ किसके है? डी एफ के। तो ये डी एफ के इक्वल, ये डी एफ अपॉन में क्या हो जाएगा? डी क्यू। ये हो गया डी एफ इक्वल में डी क्यू। अब क्या करना है यहाँ पे देखिएगा, अब आगे बढ़ लेते हैं हम। ये इतना समझ आ गया होगा आपको। अब ये आपका आ गया, यहाँ देखिएगा। अब तो हमारे पास आ गया ये डी ई और डी पी इक्वल में डी एफ अपॉन में डी क्यू, ठीक है। ये आ गया। अब दोबारा से आप इसका क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। तो हम इसका अगेन इन्वर्स कर रहे हैं। अगेन क्या कर लिख रहे हैं? रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डी पी अपॉन में डी ई और डी क्यू अपॉन में डी एफ। ये हो गया। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखना है, ये डी पी जो है, डी पी किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल है। और डी क्यू किसके इक्वल है?
ये ए के इक्वल ए सी के इक्वल है। ठीक है, ये किससे है? बाय कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, ये इक्वल है किससे? बाय कंस्ट्रक्शन से। देखिएगा यहाँ पे ये हमने इक्वल प्रूव किए। यहाँ पे ए बी इक्वल में डी पी और ए सी इक्वल में डी क्यू। मैंने क्या किया? डी पी इक्वल में ए बी, डी क्यू इक्वल में ए सी। तो डी पी की जगह मैं ए बी रख दूँगी, डी क्यू की जगह मैं ए सी रख दूँगी। तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, डी पी की जगह ए बी रख दो, ए बी अपॉन में डी ई, और इक्वल में डी क्यू की जगह क्या रख दो? ए सी रख दो, ए सी अपॉन में डी एफ। अब देखिएगा, ए बी अपॉन में डी ई, ए बी अपॉन में डी ई, ए सी अपॉन में डी एफ, ए बी अपॉन में डी ई, ए सी अपॉन में डी एफ। हो गया। ठीक है, ये साइड तो इक्वल हमने प्रूव कर दी। इन दो साइड का रेशो इसका, ये अपॉन ये इक्वल में ये अपॉन ये, यानी कि इन कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो और इस कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो हमने इक्वल प्रूव कर दिया। तो सिमिलर आप यहाँ पे लिख सकते हो। आगे हम क्या करेंगे? आगे आपको प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं, ये यहाँ पे हो गया। आप यहाँ पे सिर्फ आगे इतना लिख दो, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। जैसे हमने ये प्रूव किया वैसे ही हम क्या करेंगे? देखिएगा, ए बी अपॉन में डी ई, ए बी अपॉन में डी ई मैंने प्रूव किया किसके इक्वल? ए सी अपॉन में डी एफ के इक्वल। उसी तरह ए बी अपॉन डी ई को हम इक्वल में बी सी अपॉन ई एफ भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हो, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए बी अपॉन में डी ई इक्वल में ए बी अपॉन में डी ई इक्वल में ए सी बी सी अपॉन में ई एफ, बी सी अपॉन में ई एफ, ए बी अपॉन में डी ई इक्वल में बी सी अपॉन में ई एफ। इनको भी जब इन दोनों साइड के रेशो के इक्वल, हमने इन दोनों का रेशो इक्वल कर दिया प्रूव, तो इसी तरह हम इन साइड के रेशो के इन दोनों साइड का रेशो भी हम इनके इक्वल प्रूव कर सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई के। ठीक है, इन दोनों का कर सकते हैं। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो, देयरफॉर ए बी, तो इसका मतलब क्या हो गया? तीनों साइड का रेशो इक्वल हो जाएगा। ए बी, सॉरी यहाँ पे ए सी है, ए सी अपॉन में डी एफ इक्वल में बी सी अपॉन में ई एफ। तो इन तीनों साइड का रेशो इक्वल हो गया। देखिएगा, ए बी अपॉन में, एक सेकेंड, ए बी अपॉन में डी ई, ए बी अपॉन में डी ई, ए सी अपॉन में डी एफ इक्वल में बी सी अपॉन में ई एफ। ठीक है, तीनों साइड का रेशो हमने इक्वल प्रूव कर दिया। और सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी क्या है? सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यही है कि उसके जो कोरस्पोंडिंग एंगल हैं वो कोरस्पोंडिंग एंगल हैं, ये जो कोरस्पोंडिंग एंगल हैं ये इक्वल होने चाहिए, और जो कोरस्पोंडिंग साइड हैं उनका रेशो इक्वल होना चाहिए। तो कोरस्पोंडिंग एंगल तो इक्वल दिए गए हैं यहाँ पे आपको, और कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो हमने इक्वल प्रूव कर दिया है। तो आप बोल सकते हो ये दोनों ट्रायंगल हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल किसके? डी ई एफ के। यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। तो ये जो है, ये दोनों ट्रायंगल कोरस्पोंडिंग एंगल यहाँ पे दिए गए थे, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो हमने क्या कर दिया? इक्वल हमने प्रूव कर दिया। देयरफॉर आप बोल सकते हो ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर है किसके? डी ई एफ के। ठीक है, यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। ये हमारा हो गया है प्रूव, और यहाँ पे ये हमारी थ्योरम भी हो गई है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़। थैंक यू।